लेकिन कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करता। आदत ने उन्हें तालाब से बाहर निकलने ही नहीं दिया। और वो छोटा सा स्क्रीन लंबे समय तक बिना गतिविधि के उनके शरीर को धीरे धीरे बेडौल बना देता है। वे न तो बैठ सकते हैं और न ही खड़े हो सकते हैं। वहीं पर एक पौधा रखा हुआ था। मानवों में आए इस बदलाव को देखकर वॉली को बेहद अजीब लगा। उसने हाथ बढ़ाकर अभिवादन करना चाहा, लेकिन महिला ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब वॉली ने उसका स्क्रीन हटा दिया, तभी वह मानो होश में आई। उसे पता चला कि स्क्रीन से बाहर भी एक असली दुनिया है। वह हैरान रह गई कि मेट्रो से उतरने के बाद ही उसे एहसास हुआ, जहां वह रोज आती थी वहां तो एक स्विमिंग पूल भी है। उधर वॉली ईवा के ट्रॉली के साथ लिफ्ट में चढ़कर जहाज के कप्तान कक्ष में पहुंच गया। वॉली ने ध्यान दिया कि कमरे में सभी पुराने कप्तानों की तस्वीरें लगी थीं और हर अगली पीढ़ी का कप्तान पिछले से भी ज्यादा मोटा था। कप्तान के उठते ही दो छोटे छोटे रोबोट तुरंत आ गए, जो उसकी सफाई धुलाई में मदद करने लगे। लेकिन उसके अत्यधिक मोटे शरीर की वजह से कप्तान की वर्दी सिर्फ एक चोगे की तरह ही इस्तेमाल होती थी। शायद कप्तान की जिम्मेदारी भारी थी, इसलिए वह रोज समय पर काम करता था। मशीन ने उसे कंट्रोल रूम में पहुंचा दिया, लेकिन पास रखी कॉफी तक पहुंचने के लिए भी उसे कुर्सी की पीठ के सहारे को खिसकाना पड़ता था। जब उसने घड़ी देखी तो पता चला कि वह काम पर देर से पहुंचा है, इसलिए उसने समय को वापस सुबह पर सेट कर दिया। फिर जहाज में हो रही सारी गतिविधियां उल्टी चलने लगीं और सब कुछ दोबारा सुबह से शुरू हो गया। तब जाकर कप्तान ने अपना दिन का काम शुरू किया। जब उसे पता चला कि ईवा पृथ्वी से हरियाली पौधा लेकर आई है, तो वह असाधारण रूप से उत्साहित हो उठा।